बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रॉब्लम्स। यानी ग्राफिकली भी रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसको डिस्कस किया जा सकता है। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं, बल्कि बाद दफ़ा तो ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है कि आम तरीके से प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और ग्राफिकली हमें बहुत इजीली उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो उसके लिए देखें जो बुनियादी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, जो आपने मुख्तलिफ जगह पे पढ़ी हुई है कैलकुलस में, कि आमतौर पे हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी गई होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम y और x वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना हमारे अपने कैलकुलस में आमतौर पर। y डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये इसको हम वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं कर्व को। तो जो बुनियादी बातें हैं ना, बिलफर्ज ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो इक्वेशन थी ना उसका ग्राफ है। तो जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो अभी आप जो एनालिटिक ज्योमेट्री वाला आपका कोर्स है सेकंड सेमेस्टर में, उसमें भी पढ़ रहे होंगे कि जो स्लोप होती है ना टेंजेंट की किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे बिलफर्ज हम चेक करना चाहते हैं कि टेंजेंट की स्लोप कितनी है। ये टेंजेंट है बिलफर्ज यहाँ पे। तो इस टेंजेंट की स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो इक्वल होती है डी वाई, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स ये वाला। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो, अगर हमें स्ट्रेट लाइन का एंगल पता हो ना एक्स एक्सिस के साथ, ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो ऐसे भी निकालते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्लोप है टेंजेंट की वो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ टेन थीटा की इक्वल होती है। और दूसरी बात आपको ये भी आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे अपनी कैलकुलस वाले कोर्स में, और आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था सेकेंड ईयर में, कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो इक्वल होता है इसके y डी एक्स। अब हमें जहाँ से जितने भी पोर्शन के लिए एरिया चाहिए ना, तो उसके लिए हम फिर ये लिमिट्स ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल x1 से यहाँ x2 तक ये वाला एरिया चाहिए हमें, तो हम इसको इस तरह से x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें ये मतलूबा एरिया मिल जाता है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सी इकसाम है आपके ग्राफ्स की, तो हम यहाँ इम्पॉर्टेंट दो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये यूज़ करेंगे हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाम से ज़ाहिर है कि देखें हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी को ले लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम को ले लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसको वेलोसिटी टाइम कर्व कहते हैं, और इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो इसमें से देखें ख़ास चीज़ें कुछ हम डिराइव करते हैं। फर्ज कोई कर्व है इस तरह से, किसी भी तरह आप कर्व ले लें, तो अभी हमने देखा कि स्लोप इसके इक्वल होती है, स्लोप इक्वल होती है ये डेरिवेटिव के, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी वर्टिकल एक्सिस वाले वेरिएबल को का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले वेरिएबल से। तो स्लोप क्या बनेगी हमारे इस ग्राफ में, y की जगह पे v आ गया और x की जगह पे t आ गया टाइम, तो ये बन जाएगा dv बाई dt। और dv बाई dt आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। तो देखें हम जस्ट इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव इवैल्यूएट करेंगे, तो उस पॉइंट पे कितनी एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो हमें पता चल जाएगी। दूसरी बात कि एरिया जो है वो क्या चीज़ देगा हमें, एरिया अंडर द कर्व। तो उसका क्या तरीका होता है कि ये देखें वर्टिकल एक्सिस वाला वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले वेरिएबल से, यानी v को विद रिस्पेक्ट टू dt,
ये। तो इसको सिंप्लीफाई करें, आपको पता है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन है dx/dt। रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस करें ना, हम हमारा ये जो स्पेस वेरिएबल है, ये जो x है, ये वन डायमेंशनल है ना, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ रेक्टिलिनियर मोशन में ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस कहा था कि हम अपना मोशन जो है कंसिडर करेंगे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्टिकल मूव कर रहे थे, उस वजह से ये एक्स की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो ये dt कैंसिल हो जाएंगे, dx बचा और dx का इंटीग्रल आपको पता है x, और x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारे रेक्टिलिनियर मोशन में हमने x को कहा था कि ये डिस्टेंस है। तो देखें दो बातें यहाँ से पता चली, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बिलफर्ज हम मखसूस फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन तो ये जो है अगर किसी खास पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो ज़रा वो पॉइंट इस तरह से p पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो डिस्टेंस हम ज़ाहिर है कुछ कंडीशन होती है ना क्वेश्चन पे, गई इस टाइम से इस टाइम के दौरान जितना फासला तय किया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक t1 टाइम था, यहाँ तक t2 टाइम था, तो अगर ये वाला डिस्टेंस हम अब देखें, एरिया जो है ना, ये एरिया ये डिस्टेंस दे रहा है, तो ये एरिया हम t1 और t2 के दरमियान अगर फाइंड करना चाहें तो इसी इंटीग्रल को ना जो डिस्टेंस है हमारा कैसे निकलेगा फिर, कि हम इसको t1 से t2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे v dt। तो v dt को इसी तरह से सिंप्लीफाई करके हम ये dx तक पहुँचेंगे ना, तो t1 से t2 dx, तो ये बन जाएगा x एट t2 माइनस x एट t1। ये देखिए t2 तक जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था उसमें से t1 तक वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा t1 और t2 के दरमियान जो टाइम इंटरवल है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पड़ेगा। तो ये देखिए ग्राफिकली कितना फ़ायदा इससे हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं क्वेश्चन से मुताबिक। और उसके अलावा एक और ग्राफ देखें, उसमें भी काफ़ी पुराने पेपर्स में ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, इससे ना वेलोसिटी स्पेस कर्व जो होता है, सेकंड है वेलोसिटी स्पेस ग्राफ। तो जो वेलोसिटी स्पेस ग्राफ है ये देखें, अब आपको ये नाम से पता चल गया होगा कि इसका मतलब है कि हमने वेलोसिटी ले लेनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस और स्पेस ले लेनी है, स्पेस वेरिएबल यानी x जो है हमारा डिस्टेंस, यानी कितनी स्पेस जो है ट्रेवर्स की है पार्टिकल, वो अलॉन्ग x एक्सिस ले लेते हैं। ये x जो है ये हमारा डिस्टेंस है, ये याद रहे क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें असल में एक टेक्निकल चीज़ होती है, मैं आपको भी बताता हूँ कि बिलफर्ज यहाँ पे आप ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट है बिलफर्ज और इसे परपेंडिकुलर आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है। तो बिलफर्ज जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो ये जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा किए ना बिलफर्ज, ये पॉइंट को P ले लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम ये प्रोजेक्शन ड्रा, ये परपेंडिकुलर ड्रा करें ना एक्स एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है ना GN, ये जो प्रोजेक्शन बन रही है नॉर्मल की एक्स एक्सिस पे, ये वाली GN, ये खास चीज़, इसको कहते हैं सब नॉर्मल, इसको कहते हैं सब नॉर्मल। तो ये जो लेंथ है ना सब नॉर्मल, ये हमें एक ख़ास चीज़ देगी हमारे मोशन से मुतालिक, तो इसको भी देखें। हाँ, उससे पहले ये देखें कि अगर एंगल ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस, फिर देख लें टेंजेंट और एक्स एक्सिस के दरमियान अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, और ये वर्टिकल जो कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उनके दरमियान एंगल भी ज़्यादा फिर थीटा होगा। क्यों कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज़ सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम A चले रखें, तो फ्रॉम ट्रायंगल एक मिनट, स्लोप पहले निकाल लेते हैं। स्लोप जो है तो बाद में निकालनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे स्लोप कितनी आएगी, dv, ये देखें वर्टिकल एक्सिस वाला वेरिएबल और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला,
और ये इक्वल होता है tan थीटा के, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। तो tan थीटा यानी स्लोप जो है टेंजेंट की वो कितनी आ रही है, dv/dx, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कह लें, आगे यूज होगा। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करें ज़रा। अच्छा, ये आपने जो वाई एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस, उसमें वेरिएबल जो है वो वेलोसिटी लिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो हाइट है इस पॉइंट पे, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें ना, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये बिलफर्ज यहाँ पे x है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और इसने जो हाइट है इस पॉइंट की वो v है, वेलोसिटी। तो ये जो हाइट है ये v के इक्वल होगी। तो अब देखें यार, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, फ्रॉम राइट ट्रायंगल PGN, यहाँ से अगर हम tan थीटा फाइंड करें तो वो आएगा एंगल के ऑपोजिट साइड GN ओवर एडजेसेंट साइड PG। तो ये देखिए tan थीटा आ गया GN, तो हमने फाइंड करना है, और PG जो है ये PG, ये वेलोसिटी है इस पॉइंट पे P पे। तो ये यहाँ से देखें tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो एक इक्वेशन 1 को यूज़ करें, tan थीटा था dv/dx इक्वल, तो dv/dx इज इक्वल टू gn ओवर v। तो यहाँ से gn की वैल्यू आ गई v dv/dx, और v dv/dx आप जानते हैं ये एक्सेलरेशन होती है। तो ये आपने देखा कि ये जो सब नॉर्मल है ये हमें एक्सेलरेशन दे रहा होता है वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि शो दैट इन वेलोसिटी स्पेस कर्व, इन वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट द सब नॉर्मल गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन। तो इस तरह से पास्ट में कहीं आया भी हुआ ये क्वेश्चन। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का कि डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है, वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। तो उसके लिए देखें हम जो ग्राफ यूज़ करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से आपको पता है एक्स एक्सिस में टाइम ले लेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी ले लेंगे। तो एज्यूम करते हैं वही सारी कंडीशंस जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए अप्लाई की है ना, वही अप्लाई करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, करंट वेलोसिटी यानी इनिशियली वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा था टाइम t = 0 पे, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करते करते उसने आखिरकार वेलोसिटी v अटेन कर ली टाइम t के दौरान, और उस दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था x। ये सारी बातें हम लिख लेंगे। तो अब देखें इनिशियली टाइम t = 0 पे, टाइम यहाँ पे 0 है ना, तो उस वक्त वेलोसिटी जो है वो u है, 0 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बल्कि कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई भी यहाँ पे ले लें। यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और यहाँ टाइम t गुजरने के बाद ना पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ से देखें ये जो है, अगर हम एक्स एक्सिस पे यूँ ड्रॉ करें प्रोजेक्शन, तो यहाँ तक ना टाइम t कंज्यूम हुआ है हमारा, वो a नाम रख लेते हैं इसका, यहाँ तक t टाइम कंज्यूम हुआ है, और ये भी ज़ाहिर है फिर t होगा ये वाला। इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी u थी, ये u है, और यहाँ तक जो है हमारी वेलोसिटी v थी। तो ये टोटल जो है ना a, इनका नाम रख लें a b c, a c जो है ना ये टोटल वेलोसिटी है v, u प्लस v। हाँ, तो यहाँ से देखें फिर हाँ ये एंगल बिलफर्ज थीटा बना रहा है। तो देखें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो स्लोप है यानी जो एक्सेलरेशन होती है वो tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से देखें tan थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा है परपेंडिकुलर यानी BC ओवर बेस यानी B, इसका भी कोई नाम रख लें, BD रख लेते हैं, BD। ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। तो यहाँ से BC और BD की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो फिगर को देखें ज़रा। फ्रॉम फिगर
ये जो बी सी है, बी सी, ये यहाँ से फाइंड करते हैं। बी सी कैसे आएगा? ए बी प्लस बी सी जो है ना, ये इक्वल है टोटल वेलोसिटी जो थी हमारी v, यहाँ तक इस लेवल तक जो वेलोसिटी है, यानी यहाँ तक, इसको हमने v कहा हुआ है, इस लेवल तक u थी। और यहाँ से अब ये जो ए बी है, इसको देखें, ए बी ये वाली ये इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी, तो यानी u प्लस बी सी इज इक्वल टू v। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी सी आ गया हमारा v माइनस यू, ये भी आ गया। और बी डी तो सिंपल है, बी डी देखें फिगर को, तो बी डी, ये बी डी है ना, ये टाइम था, ये टाइम है। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ये चीज़ें, तो बी सी की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 2 में, v माइनस यू, और बी डी की वैल्यू निकाली t, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ गया, और यहाँ से v आ गया u प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए देखें, हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। इसके अंडर जो एरिया है वो उसके इक्वल है, तो एरिया के इक्वल है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अब जो है, टोटल एरिया देखें, ये सारा एरिया होगा यहाँ से ना, ये सारा एरिया इस कर्व के अंदर अंदर, ये कर्व जो है ना, ये वाला बी सी जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्चुअली मूव कर रहा है ना पार्टिकल, तो इसके नीचे नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ना एक्स एक्सिस तक, ये सारा। तो उसमें देखें दो फिगर्स बन रही हैं, एक ये रेक्टेंगल है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ओ ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी, डी बी सी। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तरीका है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आप कह लें कि ओ ए इंटू ए बी ले लें, यहाँ पर मर्जी है, ओ ए इंटू ए बी। और जो ट्रायंगल का एरिया वो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट हमें आसानी से मिल गई, बेस बी डी लेते हैं तो हाइट फिर क्या होगी, बी सी। इधर वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी फिगर को देखते हुए। तो ओ ए जो है, ये देखें ओ ए या बी डी, ये टाइम है हमारा, और जो ए बी है, ए बी इनिशियल वेलोसिटी थी u प्लस हाफ बी डी जो है वो टाइम है, और बी सी ये वाला है, बी सी डायरेक्टली नहीं निकल रहा, तो बी सी यहाँ से निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं ना, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी ए टाइम्स बी डी, ए टाइम्स बी डी, क्योंकि हमने टाइम इन्वॉल्व करना है। एक्चुअली बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है v माइनस यू, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम को इन्वॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें ना, यू टी वाली टर्म तो आ गई हाफ टी, और यहाँ ए टी आएगा, देखना बी डी, तो हमने टाइम इन्वॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से लिख लिया बी डी। तो ये आ गया यू टी प्लस हाफ ये टी, और ये ए बी डी जो था ना, देखें ये बी डी, ये टाइम है टी। तो देखिए इक्वेशन बन गई हमारी के यू टी एक्स, जो डिस्टेंस था वो एक्स था ना, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें भी देखें हम डिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से, कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो इस एरिया अंडर द कर्व के इक्वल है ना। अब इस एरिया को आप गौर से देखें तो ये ऐसे फिगर बन रही है, सॉरी ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, ये है ऐसे, और ये टोटल एरिया है हमारा।
ये जो OACD ये टोटल डिस्टेंस है, इसका जो एरिया ना ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। तो ऐसी फिगर जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों, देखिए ये पैरेलल हैं आपस में, लेकिन ये ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं है। सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो है पैरेलल हैं उनको ये जो पॉलीगॉन है इसको क्वाड्रिलेटरल जो है इसको ट्रेपेजॉइड कहते हैं। अगर इस प्लेन फिगर को कंसीडर करें ना 2 डायमेंशनल, तो इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया उसका तरीका क्या होता है फाइंड करने का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दो का ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका लेंथ्स का सम यानी OD प्लस ये वाली AC, OD प्लस AC और इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो, अब डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है OA। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी उनकी लेंथ्स का सम और फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इन दो का लेंथ्स का सम करना है और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके दरमियान डिस्टेंस है ना पैरेलल लाइंस के दरमियान, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखें x डिस्टेंस x था, हाफ OD कितना है, ODU है और AC कितना है, ये हमारी वेलोसिटी v थी और OA। अब यहाँ पे देखें जो हमने इक्वेशन 2 डिराइव की थी ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमने टाइम को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि सेकंड इक्वेशन होती है UT प्लस हाफ AT²। और थर्ड इक्वेशन के लिए हमें टाइम्स को अवॉइड करना है, टाइम को इन्वॉल्व नहीं करना बीच में। तो उसके लिए देखिए ये जो OA है ना ये तो डायरेक्टली हमें पता है कि T के इक्वल है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इसको OA को लिख लेते हैं हम, यहाँ से ना कोई रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। OA का तो नहीं है हमारे पास, BD का है। तो OA और BD रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं तो ये इक्वल है। BD लिख लेते हैं इसको, सॉरी BD और हाफ ऑफ U प्लस V और BD जो है ना इक्वेशन 1 को देखें तो वो इक्वल है BC ओवर A के, जैसे अभी हमने थोड़ी पहले यूज़ किया BC ओवर A के। तो यहाँ से हाफ U प्लस V, तो BC अब किसके इक्वल है, BC की वैल्यू ये हमने इक्वेशन 2 में निकाली थी V माइनस U, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और अब मैं इक्वेशन 2 को यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। इक्वेशन 2 को अगर मैं यूज़ करूँ तो BC की वैल्यू है V माइनस U ओवर A। ये BC की वैल्यू ये देखें यहाँ से यूज़ किया मैंने V माइनस U और A नीचे लिखा हुआ था। तो बस ये तकरीबन हमने डिराइव कर ली थर्ड इक्वेशन की। यहाँ से बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू ये देखें U प्लस सॉरी V माइनस यू और V प्लस यू, ये बन जाएगा V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर और नीचे 2 और A आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो 2AX इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। तो देखें ये ग्राफिकली भी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।